हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज है 18 जनवरी 2025 और आज आप लोगों के नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2025 का पेपर हो चुका है। आप सभी ने यह पेपर दिया है और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आप लोग लेकर आए होंगे। तो इस पेपर का फुल सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और यहां पर जो हमारे पास सेट है वह कौन सा सेट है? एल सेट है। आप लोगों के पास भी ए बी सी डी या कोई भी सेट हो सकता है जिसमें क्वेश्चन का सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। तो आप लोगों को पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को देखना है और वीडियो के लास्ट में आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए हैं। किस बच्चे ने 80 में से 80 या 80 में से 78 क्वेश्चन बिल्कुल सही लगाए हैं। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों के पेपर में जो आता है बेटा वह है मानसिक योग्यता या मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं। 40 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं जिसमें जो 50 अंकों के होते हैं। उसके बाद अंक गणित के 20 प्रश्न आते हैं जो 25 अंकों के होते हैं और भाषा परीक्षण से 20 प्रश्न आते हैं जो कि 25 अंकों के होते हैं। कुल मिलाकर 80 प्रश्न जो हैं यह 100 अंकों को होते हैं। तो चलिए यहां पर हम मेंटल एबिलिटी से शुरू करते हैं। मानसिक योग्यता से हम करते हैं शुरुआत। अब मानसिक योग्यता के भाग 1 में आप लोगों को देखिए क्या दिया जाता है। 4 प्रश्न आकृति दी जाती हैं जिनमें आप लोगों को एक प्रश्न आकृति बाकी 3 से भिन्न दिखेगी, उसी का चयन करना होता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। तो जिन भी बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया है बिल्कुल राइट आंसर लगाया है। आप देखिए यहां पर, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वह क्या होगा। तो आप लोग कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी जो है यह क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए जल्दी से और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है दिए गए सभी प्रश्न आकृतियों में से सबसे भिन्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाग 2। भाग 2 में आप लोगों से यहाँ पर क्या पूछा जाता है। तो भाग 2 में आपसे कहा गया है कि लेफ्ट में आपको एक प्रश्न आकृति दी गई है और इसकी जो समरूप बिल्कुल सेम टू सेम आकृति दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है यह प्रश्न की बिल्कुल समरूप आकृति है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। तो देखिए इसके बिल्कुल सेम आकृति कौन सी है। ऑप्शन नंबर डी में जो आकृति दी गई है वह इसकी बिल्कुल सेम आकृति है। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा आ रहा होगा बेटा आपको राइट साइड में, उसे आपको दबाना है जिससे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट, मेरिट और नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के नए जो फॉर्म होते हैं इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेगी और बिल्कुल सटीक जानकारी आपको मिलेगी। कोई भी फेक न्यूज़ हम आपको नहीं बताते हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा बेटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रश्न आकृति के बिल्कुल सेम आकृति कौन सी है बेटा। तो आपकी ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 में जो आकृति दी गई है दिए गए ऑप्शन में से कौन सी इसकी सेम आकृति आपको नजर आ रही है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी जो है इसकी बिल्कुल सेम आकृति है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाग 3। देखिए भाग 3 में आपको क्या दिया गया है, अधूरी आकृतियां आपको दी जाती है। यहाँ पर एक भाग आपको दिया गया है, ठीक है, खाली भाग, एक प्रश्न आकृति जिसका एक भाग खाली रखा गया और 4 ऑप्शन आपको दिए गए। इनमें से कौन सा ऑप्शन इस खाली भाग में रखने पर यह आकृति पूर्ण हो जाएगी, प्रश्न आकृति पूर्ण हो जाएगी, आपसे पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या होगा बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को जब इस प्रश्न यहाँ पर जो खाली जगह है इस पर रखा जाएगा तो यह जो प्रश्न आकृति है यह पूर्ण हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा बेटा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और आप लोगों को बताना है कि आपने मेंटल एबिलिटी के 40 में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं और ओवरऑल टोटल पेपर के जो 80 क्वेश्चन है 80 प्रश्नों में से आपने कितने सही किए हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाग 4, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया है वह इसका राइट आंसर उन्हीं का बिल्कुल सही होगा। यहाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर कितनी लाइन से 5, यहाँ पर कितनी लाइन से 4, यहाँ पर कितनी है 3, तो आप कितनी आनी चाहिए 2। तो दिए गए प्रश्न आकृति जो आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से किसमें आपको 2 लाइन्स देखने को मिल रही है? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, अभी लाइव क्लास चल रही है बेटा, और इसका फुल सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं कि किस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व किया गया है। अभी तो मैं आपको सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भाग 5 की ओर। भाग 5 में आपको क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है बेटा, और क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? तो भी आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों से पूछा गया है, राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाग 6 में क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए 21 में आपसे क्या किया गया है? प्रश्न आकृति में एक चित्र दिया गया और 4 ऑप्शन दिए गए, तो इनमें से किस ऑप्शन को प्रश्न आकृति में फिट करने पर यह एक पूर्ण आकृति बन जाएगी। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका जो करेक्ट आंसर है। 21 का जो राइट आंसर होगा वह क्या ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 22 देखते हैं। 22 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 23 की ओर। 23 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तब आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है सर इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर बेटा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या बताना था आपको? मिरर इमेज बताना था। देखिए एक प्रश्न आकृति आपको दी गई है और राइट साइड में एक मिरर आपको रखा गया एक्स वाई, तो इसकी जो मिरर प्रतिबिंब या प्रतिबिंब जो होगा इस प्रश्न आकृति का वह दिए गए ऑप्शंस में से किस तरीके से दिखेगा ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है बेटा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आप लोगों का होने वाला ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भाग 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, जिसका राइट आंसर आप लोगों का होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भाग 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर है 33, जिसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, जिसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 35, जिसका आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे 36, जिसका आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाग 10 की ओर आ गए हम। इसमें क्वेश्चन है आपका 37, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या करना था, इस आकृति, यह जो आकृति प्रश्न आकृति में दी गई है किस ऑप्शन में निहित है ये आपको बताना है। देखिए 38 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 39,
39 का जो राइट आंसर है वह क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर, आप क्या कहेंगे बेटा, इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खंड 2 अंक गणित से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए यहाँ पर 41 आप लोगों की स्क्रीन पर है बेटा। 41 का जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, और 42 का जो राइट आंसर होगा वह क्या है, तो देखिए 42 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 43 का राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग देखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9। और 44 की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या पूछा गया है, 44 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 घंटा 40 मिनट। ठीक है, फिर बढ़ते हैं 45 की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों की स्क्रीन पर। 45 का जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी 4। 46 का जो राइट आंसर होगा वह क्या है, तो देखिए यहाँ पर 46 आपके सामने है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 11/20। 47 का राइट आंसर देखेंगे तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 17/22। 48 का राइट आंसर देखेंगे तो 48 का राइट आंसर जो होगा वह है ऑप्शन नंबर डी 2500। और 49 का आंसर देखेंगे आप यहाँ पर, तो देखिए 49 का जो करेक्ट आंसर वह है ऑप्शन नंबर बी 2370 या 2370 रुपये की हानि होगी। यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है राइट आंसर, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर देखेंगे 51, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद आप देखेंगे 52, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद आप देखेंगे 53, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 54 की बात की जाए बेटा तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा देखिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 55। 55 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 56 की बात की जाए बेटा तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। 57 की बात की जाए तो 57 का जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। 58 की बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। 59 की बात की जाए बेटा तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो यह आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाषा परीक्षण से संबंधित है। यहाँ पर अनुच्छेद 1 है, जो सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे पंखों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जाता था। तो यह वाला अनुच्छेद आप लोग देख सकते हैं, आपके जो सेट पेपर अलग होगा तो उसमें क्वेश्चन का सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है वह क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है वह क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 64 का राइट आंसर क्या होगा बेटा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भव्य। शानदार के समान अर्थ वाला जो होता है वह क्या होता है, भव्य होता है। चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर है वह क्या होगा। देखिए यहाँ पर विशाल का जो विलोम नहीं है, तो छोटा, नन्हा या विस्तृत। चलिए यहाँ पर कौन सा विशाल का विलोम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, चलिए बेटा इसमें मुझे डाउट है, हो सकता है शायद इसका आंसर बी हो, ठीक है। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे मैं और क्लियर करके आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा, ठीक। यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 आप लोगों की स्क्रीन पर है। 66 का जो राइट आंसर है वह आप लोग देखेंगे तो क्या होगा, 66 का राइट आंसर क्या होगा बेटा, तो आप लोग कहेंगे सर 66 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अनुचित। 67 की बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महान विचार। 68 की बात की जाए बेटा तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त। 69 की बात की जाए तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमें प्रशिक्षित करती है। और 70 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या, अनुच्छेद में ढहना शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा बिखर जाना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अनुच्छेद 3 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 हमारे सामने है।
तो 71 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मकड़ी के जाले का महत्व। 72 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, वे जल ढूंढते थे। 73 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिपका। 74 का राइट आंसर क्या है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, वे अनुभव करती हैं। ठीक है, मकड़ी वाला हमने आपको अनुच्छेद पहले भी पढ़ाया था बेटा। 75 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, जीवित रहना। चलिए 76 का देखते हैं, ये रहा 76 आप लोगों के सामने। 76 का राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, निढाल। थका का समानार्थी शब्द होता है निढाल। चलिए अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे 77 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 78 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे बेटा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बच्चों को पढ़ाना। 79 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित, इसका करेक्ट आंसर होगा। और रोबोट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। तो कोई भी रोबोट जो है वह मानव जैसे नहीं दिखाई देता है क्योंकि वह एक मशीन है बेटा। चलिए तो यह हमने पूरे पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को करा दिया 80 प्रश्नों का। अब आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं, 80 में से कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। और जिन भी बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करेंगे, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। नवोदय विद्यालय के रिजल्ट और मेरिट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, ठीक है बेटा। तो जो भी करेगा सब्सक्राइब उसका होगा सिलेक्शन। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बेटा, जय हिंद।